सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त, बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद कायम, नून लीग और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। तय पाया मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिर्फ इंतखाबात लड़ना मकसद नहीं, मुल्क को मुश्किलात से भी निकालना है। कोई एक जमात चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती। मुलाकात में कोई जाती एजेंडा ज़ेरे बहस नहीं आया। मुल्क के इत्तेहाद की बात की गई। पाकिस्तान को मसाइल से मजबूत लीडरशिप ही निकाल सकती है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। मुस्लिम लीग नून और MQM की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान इश्तराक के लिए हतमी तजावीज़ क़यादत को 10 रोज़ में पेश करेगी। मुल्क और कौम को मुश्किलात से निकालना अहम तरजीह है। एलामिया का मतन। MQM से इश्तराक मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहिए। हर इलाके की तरक्की हमारी तरजीह रही है। लवारी टनल हो या हज़ारा मोटरवे, हमने ही पाकिस्तान को ये मंसूबे दिए। कभी इम्तियाज़ बरता ना बरतेंगे। कौम की हालत देखकर दिल दुखी हो जाता है। शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका था। अब मौशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। नवाज शरीफ की MQM के वफ़द से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कराची के फलाही मंसूबे नवाज शरीफ के दिल के हमेशा करीब रहे हैं। मुस्तकबिल में MQM के ताउन और इश्तराक से कराची और सिंध के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ की बातचीत। नून लीग और MQM के वफूद की मुलाकात में क्या हुआ? दुनिया न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। MQM ने मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दे दी। मुत्तहिदा की जानिब से मरियम नवाज की कैंपेन चलाने की पेशकश। नून लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। MQM रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को दौरा सिंध के दौरान अपने हेडक्वार्टर आने की दावत दी, जो नून लीगी कायद ने कबूल कर ली। मुल्क में सियासी कशीदगी के खात्मे और दीगर जमातों के साथ रवादारी को फ़रोग देने पर भी इत्तेफाक। नवाज शरीफ की जानिब से सिंध के नए सदर बशीर मेमन को MQM की क़यादत से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान। नून लीग अपना मंशूर बनाने के लिए मुतहरिक। 33 रुकनी मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान। इरफान सिद्दीकी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नसीर तारड़ शामिल। खुरम दस्तगीर, डॉक्टर तारिक फजल, पीर साबिर शाह भी हिस्सा। कमेटी में 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई। मैं पार्टी के हर अच्छे और बुरे वक्त का साथी हूँ। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। सियासतदानों के दरमियान राबते अच्छी बात है। PTI इक़्तिदार में रही, उसका सियासत में एक अहम किरदार है। मुल्क के दुरुस्त रास्ते का तयन ना किया तो मुश्किलात में इजाफा होगा। नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूं, उनकी अपनी सियासत, हम अपनी सियासत करेंगे। मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम वेलकम करेंगे। चेयरमैन PTI को इसलिए नहीं हटाया कि हमें पावर की ज़रूरत है, हमें आवाम के हुकूक और मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। PTI की हुकूमत ने अपने दौर में कोई काम नहीं किया। हमने हमेशा आवाम की खिदमत की। समंदर के पानी को साफ करके लोगों को फराहम करेंगे। आसिफ अली जरदारी का घोटकी में खिताब। 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के लिए तमाम तैयारी कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को यकीन दहानी करवा दी। पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग का काम भी आखिरी मराहिल में है। फहरिस्तें जल्द ही तमाम अजला में पहुँचा दी जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी।
स्मोक की सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत का जुम्मे और हफ्ते के रोज छुट्टी का ऐलान। लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और नारोवाल में इत्तलाक होगा। जुमेरात को 9 नवंबर के पहले ही छुट्टी है। लगातार 4 दिन तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। मकसद सड़कों पर ट्रांसपोर्ट कम करके फजाई आलूगी को कंट्रोल करना है। मार्केट्स हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। जुम्मे के रोज मार्केट्स बंद या खुली रखने का फैसला ताजर खुद करेंगे। बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। लोगों से अपील है कि घरों पर रहें। बाहर निकलते वक्त मास्क पहने। शहरियों की सेहत हर चीज से ज्यादा अजीज है। निगरान काबीना के इजलास के बाद निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद की चकलाला गैरियन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। शहीद मोहम्मद हसन हैदर को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ ने शहीद मोहम्मद हसन हैदर के जनाजे को कंधा भी दिया। नायक खुशदिल खान शहीद, रफीक खान शहीद और लांस नायक अब्दुल कादिर शहीद की नमाज जनाजा भी आबाई इलाकों में अदा। तमाम शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सहूनी फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। गजा के 2 जनूबी शहरों पर बमबारी। रफा और खान यूनिस के करीब बमबारी की गई। 23 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली फौज की एक बार फिर गजा के लोगों को जनूब की तरफ हिजरत करने की धमकी। फजाई हमलों के साथ साथ जमीनी कार्रवाइयां तेज कर रहे हैं तर्जुमान इसराइली फौज। इसराइली मजालिम उरूज पर, हॉस्पिटल्स पर भी बारूद की बरसात। सहूनी फोर्सेज की गजा में बमबारी से अल शिफा हॉस्पिटल का सोलर पैनल सिस्टम तबाह। तवानाई का वाहिद जरिया भी खत्म। हमलों के बायस 33 में से 16 हॉस्पिटल बंद। हॉस्पिटल्स समेत 460 से ज़ायद मकामात पर फजाई हमले। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। शुहदा में 4,880 बच्चे और 2,550 खवातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद जख्मी, 15 लाख से ज़ायद शहरी बेघर। गजा की सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। जंग के हवाले से करारदाद फिर मंजूर ना हो सकी। बंद कमरे में 2 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में इख्तलाफात खत्म ना हो सके। अमरीका का दोहरा रवैया अक़वाम आलम के रास्ते में रुकावट बन गया। अमरीका एक तरफ तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फे की बात करता है तो दूसरी तरफ इसराइल के साथ खड़ा है। दुनिया इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा कर रही है। मकबूजा बैतुल मक़दस में सहूनी फोर्सेज का 12 साला बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद। इंसानियत के दुश्मन इसराइली फौजी बच्ची को घसीटते हुए साथ ले गए। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान से फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना। हुकूमत की जानिब से 90 टन सामान भेजा गया। हमारा मुतालबा है कि फ़लस्तीनियों को जल्द अज जल्द उनका हक दिया जाए। गजा में मासूम इंसानों की शहादत पर हमारे दिल दुखी हैं। हम फ़लस्तीन के साथ पहले भी खड़े थे और अब भी खड़े हैं। गजा में सूरत हाल तशवीशनाक है। दुनिया जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की मीडिया टॉक। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। कनाडा में एहतजाजी रैलियों की शुराका का इसराइल से मुतालबा। मॉन्ट्रियल में निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक में तारीखी रैली निकाली गई। रैली में हज़ारों अफराद की शिरकत। दुनिया गजा में इसराइली जुल्म बंद करवाने में अपना किरदार अदा करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। अमरीकी करेंसी की फिर ऊंची छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे महंगा 286 रुपये 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 का हो गया। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मकामी मार्केट में सोना 200 रुपए फी तोला सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 2,14,000 रुपए हो गई।
चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत अडयाला जेल में समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने समाअत की। पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में पेश हुए। इस्तगासा के 3 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स शाह खावर, जुल्फिकार अब्बास नकवी ने दलाइल दिए। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में फ्रॉड केस की समाअत। पुलिस ने फवाद चौधरी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया। प्रोसिक्यूटर अदनान अली की साबिक वफाकी वजीर के मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में मजीद 1 रोज की तौसीह कर दी। पुलिस ने दोबारा बगैर वारंट हमारे घर पर रेड किया। सिर्फ खवातीन मौजूद थीं। पुलिस को पीटीआई के लोगों को हिरासत करने को छोड़कर जराइम के खात्मे पर ध्यान देना चाहिए। मोनी सिलाही का सोशल मीडिया पर बयान।